जो कबर औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक। अब वो समय आ गया है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा। औरंगजेब की जो कब्र है उसे उखाड़कर। असल में ये सारा जहर इसलिए फैलाया जा रहा था। एक बार आप ये वीडियोस देखिए। ये महाराष्ट्र के उस शहर की वीडियोस हैं जिस नागपुर शहर का इतिहास आज से 300 साल पुराना है और इन 300 सालों में नागपुर से आज तक कोई भी एक भी खबर ऐसी नहीं निकल कर आई कि जहां दो गुटों में कोई छोटी मोटी झड़प भी देखने को मिली हो। और उसका कारण ये है कि ये भूमि अहिंसावादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। लेकिन आज देखिए ऐसे जहरीले लोगों की वजह से शांति का पैगाम देने वाला ऐतिहासिक नागपुर शहर तक जल रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पूरे नागपुर में धारा 187 लागू कर दी गई है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये पहला वीडियो देखिए। इसमें आपको एक गुट के लोग पत्थर बरसाते दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ ही देर में लाठी डंडे लेकर दूसरे गुट के लोग उन पर दौड़ पड़ते हैं और रास्ते में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया जाता है। ऐसी घटनाएं नागपुर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, जहाँ कई जगह आगजनी भी की गई है। वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहले से रची गई साजिश और प्लानिंग से की गई हिंसा है। सुनिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वो बयान। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। बता दें इस पूरी घटना को इस वीडियो के रिलीज होने के बाद अंजाम दिया गया, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसमें कुछ धार्मिक बातों को लिखकर जलाया गया था। उसके बाद अफवाह फैलाई गई कि नागपुर शहर में कुरान को जलाया जा रहा है। बस यहीं से पूरे नागपुर शहर में हिंसा की शुरुआत हुई और अब देश में लगातार हो रही इस तरह की हिंसा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी निकलकर सामने आ गया है, जिसमें अखिलेश यादव पत्रकारों को सवाल पूछना सिखा रहे हैं कि आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं ये सवाल पूछने चाहिए। तो एक बार सुनिए अखिलेश यादव को। उन्होंने दंगाइयों को कैसे आड़े हाथ लेते हुए दंगाइयों द्वारा पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के कैसे आरोप लगाए हैं। डीएसपी का घर जल गया, आप संभल पूछ रहे हो। मैं आपसे ही कहता हूँ, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो? आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया? पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। अच्छा दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। पूछिए, सवाल करिए। इसीलिए इन्हें अखिलेश यादव कहा जाता है। देखा कैसे गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार की अकल को अखिलेश यादव ने किस तरह से ठिकाने लगा दिया। बेचारा गोदी मीडिया का पत्रकार भी सोच में पड़ गया होगा कि आज ऊपर वाले ने किसके सामने लाकर फंसा दिया। असल में ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कालिख पोतने वाले थे, लेकिन आप गोदी मीडिया के रिपोर्टर और दलाल पत्रकारों को तो जानते ही हैं। इस दलाल रिपोर्टर की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो अखिलेश यादव के बार बार कहने पर भी उन सवालों को पूछ पाता।